प्राणों के प्राणेश्वर, प्राणदाता, सर्वशक्तिवान हमारे जो सच्चे पिता है, उन्हीं का ही गुण है दुख हरता, सुख करता, पतित पावन, सदगति दाता। तो पिता परमात्मा का इस सृष्टि पर एक ही बार आना होता है, वो भी कल्प के अंत में, जब ये सारी सृष्टि ही तमो प्रधान हो जाती है, दुखधाम बन जाता है, चरित्रहीनता हो जाती है, ये सारी दुनिया ही विषय सागर बन जाता है और इसका कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। भगवान को बुलाते हैं, प्रभु हे दयानिधि आप ही आओ, दुखियों पर हमारे ऊपर रहम करो। तो पिता परमात्मा अपने वायदे के अनुसार कल्प कल्प के संगम युग पर आकर के हम आत्माओं को की सद्गति करते हैं, हमें ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करते हैं। तो बाबा ने आकर के हमें बताया कि बच्चे तुम कितने श्रेष्ठाचारी थे, महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, देव आत्माएं थे और इन माया 5 विकारों के वशीभूत होने के कारण तुम पतित बने हो। जिस रावण का पुतला आप हर वक्त जलाते हो, कोई 10 सिर वाला व्यक्ति होता नहीं है, लेकिन ये 5 विकार नारी में, 5 विकार नर में ये 10 ही हैं जो सारे संसार को दुखी, अशांत और रोगी बनाया। तो बाप आकर के हम बच्चों को ये सावधानी देते हैं कि बच्चे ये विषय विकार तुम्हारे लिए पॉइजन है, आत्मा का इससे जबरदस्त घात होता है, ये विष है। इसलिए शास्त्रों में कहा है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो बाप आकर के केवल हमें ज्ञान ही नहीं देते, लेकिन विषय विकारों को पर जीत प्राप्त करने के लिए हमें सहज योग, कर्म योग, राजयोग सिखाते। तो उसके लिए बाबा ने सैंपल रखा हमारे अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा को। उन्होंने सारा यज्ञ भी संभालते हुए, सारी कारोबार करते हुए, हर बच्चे से मिलन बनाते हुए, हर एक को समाधान देते हुए भी बाबा ने कर्म योगी, सहज योगी, राजयोगी निरंतर बन के दिखाया और वो इस संसार में रहते हुए भी कमल फूल समान रहे। तो उनकी स्थिति लाइट हाउस माइट हाउस की हमेशा ही थी। बाबा के जैसे पांव धरती पर थे ही नहीं। तो बाबा की बुद्धि में रहता था ये संसार जा रहा है और नई दुनिया मेरे लिए स्वर्ग बैकुंठ आ रहा है। आज मैं बुजुर्ग हूँ, कल जा कर के मैं छोटा श्री कृष्ण बनूंगा, मेरी ये कृष्णपुरी दुनिया आ रही है। तो बाबा की बुद्धि में 24 घंटे ये रहता था कि बस मैं अब कृष्णपुरी में गया कि गया। यहाँ तक कि बाबा दिन में कभी जो हमारा छोटा हॉल हिस्ट्री हॉल है, चारों तरफ से खिड़की अंदर बंद करके अंदर बाबा रास करते थे कि मैं तो ऐसी दुनिया में जा रहा हूँ। तो जैसे बाबा कहते हैं सतयुग में तुम 24 घंटे वहाँ रास करते हो, खुशियाँ मनाते हो, वहाँ थकावट ही नहीं है। तो बाबा ने ऐसी जीवन बना के दिखाई, हर समय एक्यूरेट टाइम पर सारा यज्ञ का कारोबार चला। बाबा को कितनी चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी, कितने बच्चों को मिलना पड़ता था, कितने यज्ञ का सारा सामान, सारी कारोबार देखनी पड़ती थी। और फिर यज्ञ कैसे चलेगा, क्योंकि कोई कमाने वाली फैक्ट्री तो कोई तो थी नहीं। तो बाबा ने योग लगवाया। सहज योग के बल से आत्माओं ने अपने आप ही आकर के भंडारा भरपूर किया। बाबा कहते थे बच्चे देखो, द्वापर युग के सन्यासी वो मांगने नहीं जाते हैं, एक जगह बैठे होते हैं, तपस्या करते हैं। गृहस्थी लोग अपने आप ही उनकी ओर आकर्षित होकर के उनकी आजीविका चलाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे जब वो द्वापर युग के सन्यासियों में इतनी ताकत थी, उनकी गुफाओं में सामान पहुंचता था,
बच्चे तुम तो परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ योग सीखते हो, सहज योग ही हो, कर्म योग ही हो। तुम सिर्फ योग लगाओ, बाकी तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा कारोबार बाबा आपे ही चलाएगा। कल भी बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने यही महावाक्य उच्चारण किए, तुम्हारी बुद्धि पर बच्चे कुछ भी बोझ नहीं रहना चाहिए, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सफल हो जाएगा। तो बाबा ने कहा मैं तो आया हूँ तुम्हारा बोझ उठाने के लिए, लेकिन तुम लोगों को आदत है बोझ उठाने की, तो नहीं तो तुम्हें तो खुशियों में रहना चाहिए। बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, अब आप आओ। और बाबा आओ बुलाने की जरूरत भी नहीं, बाबा तो तुम्हारे संग संग चलते। बाबा तुम सिर्फ प्यार से कहो मेरा बाबा, प्रेम से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वादा। ये हमारी ब्राह्मण जीवन आनंदमय जीवन है, खुशियों भरी जीवन है, सुखमय जीवन है। लेकिन इसमें बाबा कहते हैं बच्चे शिव से योग लगा, सारे रोग मिटा। बाबा को याद करो, क्योंकि तुमने द्वापर युग से अनजाने में, जाने अनजाने में तुमसे माया ने, 5 विकारों ने पाप करा लिए हैं। और ये सोचिए कि आपके सिर पर पापों का बोझा है। जैसे ही बोझ हल्का होता है अभी भी, तो प्रैक्टिकली हम आनंद की लहरों में लहराते हैं, अतीन्द्रिय सुख की, खुशियों की लहरों में लहराते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना तुम बाबा को याद करोगे, हल्के 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 होते जाओगे और अपने घर उड़ चलोगे। ये तुम्हें 5 विकारों का जो बोझ है, ये तुम्हें मुक्त नहीं होने देता। तो बाबा ने कहा तुम तो आत्माएं जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त थी, वैकुंठ में थी, स्वर्ग में थी। बाबा आए हैं तुम बच्चों को ऐसा बनाने के लिए। तो बाबा बार बार हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने आदर्श राजयोगी, कर्म योगी, सहज योगी, निरंतर योगी बन के दिखाया। हमने अपनी आंखों से सैंपल देखा। बाबा सदा ही खुशियों में रहते थे, चाहे कितने भी यज्ञों पर तूफान आए, कितनी अखबारों में ब्रह्मा कुमारियों के प्रति ग्लानि की बातें हुई, बाबा मुस्कुराते थे। बच्चे ये जो कुछ, जैसे बच्चे नटखट होते हैं ना, तो बाप को भी गाली देते हैं, बच्चे कोई बात नहीं, ये तो अभी बाबा को पहचानते नहीं है। अब बाबा ने कहा अगर महमूद गज़नवी को भी पता होता कि ये मेरे बाप का मंदिर है, तो वो कभी भी ना लूटता। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा फर्ज है, हर आत्मा को बाप का परिचय दो, ताकि वो भी बाबा के वरदानों की झोली, वरदानों से झोली भरे। ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है। ब्राह्मणों का निज धर्म और निज कर्म ही है आत्माओं की सेवा करना। तुम हो रूहानी सेवाधारी, तुम जिस्मानी सेवाधारी नहीं हो, बाबा के सच्चे सच्चे लाल हो, रूहानी सेवाधारी। तो अभी तुम्हारे अंदर रहम होना चाहिए। बाबा दया का सागर है, तुम भी दयावान बनो। आत्माओं के दुख दर्द को मिटाने के लिए हमेशा तैयार रहो और उनका कल्याण करो। अच्छा, ओम शांति।